और यहाँ पर आयशा कट करी है एलोवेरा। हम अपने फेस पे लगाएंगे, कोई ब्लीच नहीं, कोई कुछ नहीं, हम एलोवेरा लगाएंगे, ठीक है। घरेलू टेक्निक्स और हेल्दी भी होता है ये सब, ठीक है। अभी आयशा मेरे मुंह पर लगाएगी और अपने फेस पे भी लगाएगी। बच्चे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल है और नेचुरल चीज़ें बच्चे लगा सकते हैं अपने फेस पर, लेकिन वो भी कभी कभी, ठीक है। ईद पर जैसे आज लगा रहे हैं तो हम इसी तरह ईद पर लगाते हैं, कोई भी ईद हो। और अनंता की मेहंदी लग चुकी है और इस लड़के की मेहंदी लग चुकी है और एक हाथ पर लगी है अभी और दूसरा हाथ रहता है अभी। और तुम मरियम अपने हाथ की दिखाओ। अभी आयशा की लगेगी और अभी मरियम के इस हाथ की और तुम्हारे साथ की उस हाथ की। ये बहुत शर्मीली बच्ची है इसलिए शर्मा रहती है कैमरे के आगे। फाइनली हमारा घर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, सारे काम। हमने पर्दे भी लगा लिए हैं, नीचे कवर्स भी चेंज कर लिए हैं और अच्छा लग रहा है। कितना प्यारा लग रहा है ना आयशा जी। और ये हमारे पैरेट्स हमारे हमेशा साथ रहते हैं और ये हमारे कमरे की रौनक बढ़ाते हैं ठीक है। हम इनका पिंजरा बिल्कुल क्लीन रखते हैं, हर चीज़ क्लीन रखते हैं, इनको भी क्लीन रखते हैं हम तो। इनको भी नए कराते हैं, रोज़ाना नहलाते हैं हम इनको क्योंकि गंदे होते हैं। रोज़ाना नहलाते हैं हम इनको, ठीक है। और क्या कहना चाहोगे आप? कोई राय दोगे आप मेरे बारे में? मेरी बिल्ली। और अभी हम बस दस्तरखान लगाने की तैयारी कर रहे हैं। पिज़्ज़ा बनवाया था रात को हारिस भाई ने और इसकी कितनी मज़े की लुक आ रही है और अम्मी ने भर भर के चीज़ डाली है। उफ अम्मी, आप तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। इसका चीज़ फुल कितना मज़े का है, बहुत ज़बरदस्त। लास्ट इफ्तारी व्लॉग। लास्ट इफ्तारी में है पिज़्ज़ा, दही बड़े, मीट नमकीन, पकोड़े, साथ में चने और ये है फ्रूट चाट और साथ में हमारे तोते। तो रोज़ा तोड़ दिया आपने? तोड़ दिया रोज़ा? नहीं रखते हमारे घर में, ये दोनों रोज़ा नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पर हम लोग लास्ट इफ्तारी कर रहे थे अपने घर की और रमज़ान की लास्ट इफ्तारी थी, ठीक है। तो बस हमने ये चीज़ें वगैरह बनाई थी, साथ में थी कोल्ड ड्रिंक जो कि बहुत ज़्यादा जमी हुई थी। दिखा अपनी। वाह भाई मरियम, तुम्हारा तो बड़ा प्यारा रंग है और अनंता का भी। चलो अब कल तैयार हो कि मुझे दिखा के दिखाओ। सही है। और तुम दिखाओ। इसकी एक महीने के कपड़े होते हैं और उंगलियां रहती हैं, ठीक है। अभी सूख के हो जाएगी। ये वाली बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है। अब कल दिखाना मुझे आके, ठीक है। चले जाओ, आपकी बारी है। ये हेयर क्यों रोल करने बैठी हुई अभी? ओहो, ईद अभी से है क्या? पूरी रात पूरा दिन सोते पे गुजारोगी और ईद की तैयारियां हो रही है। ख़राब हो जाएंगे बाल आपके से। स्ट्रेटनर से बाल ख़राब होते हैं। वो सॉरी, रोलर से। छोड़ो उसको, जल्दी से हटाओ। और सब बोलते होंगे आयशा के हर वक्त बाल खुले रहते हैं और आयशा को बहुत शौक है बालों को खुला रखने का और रोल करने का। फैशन लेवल है आयशा, है ना आयशा? और अम्मी इसकी छुट्टियां बांध देती हैं क्योंकि अम्मी को पसंद नहीं है खुले हुए बाल। सब बोलेंगे आयशा ने पूरे रोज़े रखे। आयशा के चेहरे से पता चल रहा है क्योंकि आयशा ने पूरी सूखी चुईया हो चुकी है आयशा रोज़े रखकर। मोटी हो गई, सूखी हो गई। कोई मोटी नहीं हुई, कमज़ोर हुई हो अम्मी। तो ये है हम अपने पतीले निकाल रहे हैं और ये हमारी अम्मी ना संभाल के रखती है अम्मी। क्यों अम्मी? उफ, ये जब भी न्याज बनती है ना हमारे घर में, ये कोई स्पेशल मेहमान आता तो ये पतीले भी हमारे जब निकलते हैं। मैंने तो यूज़ के लिए लिए थे और हमारी अम्मी संभालू कहीं की खीर बनाने। अम्मी को तो आने दो, अम्मी मैं इतने काम करवाती हूँ आपके साथ। रुको, चलो उठाओ उसको। क्या हुआ अम्मी? शुक्र वो सीन में कैप्चर नहीं किया। पर क्या क्या डाल के रखती हैं? उफ मम्मी उफ। ये हमारा डॉल हाउस का हाल बेचारा अम्मी, ख़राब नहीं होना चाहिए। चलो अब तो चल सकते ना नीचे। चलो भाई, चांद रात पूरा इंसान इतना थक जाता है। ये रूम, इस रूम में हम लोग मेहंदी लगा रहे थे बैठकर क्योंकि अम्मी कहती है नीचे का कमरा तुम लोगों ने ख़राब नहीं करना है। अपने पतीले में बनाएंगे फले में खीर। आज की खीर बहुत ही स्पेशल। बड़ा वाला ये नहीं, बड़ा वाला है ना? हाँ बड़ा है, मुझे याद है।
34 है ना? हाँ वो शायद 32 है ये बड़ा वाला। ईद मुबारक। दूध, ये वो वाला दूध नहीं है। अच्छा, हम नीडो दूध की बना रहे हैं खीर। आप लोग हमें नहीं मिला। हाँ, और ये ओए खुला हुआ है। ओह मैंने गिरा भी दिया। अम्मी इतना बोल रही थी कि तुम गिराना नहीं, और मैंने गिरा ही दिया आखिर कार। तो बस इसी की हम खीर बनाएंगे। आप कोई सा भी दूध लें, है ना अम्मी? गिरा वाला भी वो मतलब गाय का भी ले सकते हैं, लेकिन आज के दिन ना पाउडर मिल्क ही मिलते हैं बने बनाए, तो आप लोग ना लिया करें बाजार से, वो अच्छे नहीं होते। इससे अच्छा आप घर में ही रेडी कर लें, है अम्मी? एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं, क्या फ़ायदा, इससे अच्छा हम घर में खुद बना लें। यहाँ पर बन रही है खीर मज़ेदार वाली। और ये है 2 कप चावल और इलायची। चावल कौन से वाले अम्मी? अच्छे वाले बासमती, किसी भी अच्छी ब्रांड के आप लोग चावल लेंगे, ठीक है? अगर आपको खीर अच्छी बनानी है तो चावल ऐसा होना चाहिए। देखिए ये देखिए सही है। और साथ में इलायचियाँ भी पिसी हुई हैं, ठीक है? जब दूध को बॉईल आ जाए, अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने चावल, और पहले चीनी डालेंगे, चावल पहले चावल डालेंगे। अब डालेंगे हम अपनी खीर के अंदर चावल और इलायचियाँ। और ये आहिस्ता आहिस्ता डलता है सब ना। अम्मी आंटी ने खीर बना भी ली। हाँ तो आंटी ने कब की चढ़ाई भी हम तो कब से लेट हो गए। अभी आप इसके करके फिर आप मेहंदी लगवा लो। अभी से खुशबू आने लग जाती है, लेकिन इलायचियों की, कच्ची इलायचियों की, है ना? जिसका पसंद है उनको तो मजे, जिनको पसंद नहीं है, मेरे भाई को जिस तरह इलायची नहीं छिड़कती ना भाई को। भाई ने बनाई खीर नहीं, लेकिन वो तो इलायची की चाय पीता है वो, इलायची वाली पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद है जी। क्या हुआ? आपको नहीं आएगी, फ्लेम लो कर देंगे। अच्छा तो स्लो नहीं तो अभी तो फ्लेम में, जैसे मैं बॉईल कर रहा है दूध, लेकिन अब थोड़ा सा फ्लेम कम कर देंगे ना, ताकि अब ये सब बॉईल होगा तो गिरे ना। ये देखें उबलता हुआ दिखा, ये ऐसा हो रहा है ना। अब इसका ये होगा उबलने का डर है कि उबल के गिरे ना, तो फ्लेम थोड़ा सा आगे कर दें, ताकि अभी बस इतनी हल्की करनी है। हाँ अभी इतना उबल रहा है। कितना, अब कितनी देर इसको पकाते रहना है? अभी ये देखो कम से कम आधा घंटा तो लगता है इसको। आधा घंटा? आधा घंटा लगता है। अब हमें यहाँ पे चम्मच चलाती देंगे और हम अंदर नाम करेंगे। अच्छा मैं आपकी मेहंदी लगा दूँ, फिर मैं अपने लगाने बैठ जाऊंगी, वरना कि मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई है एक हाथ पर। इस बार आयशा ने कुछ चेंज करके लगवाया, क्योंकि आयशा बोल रही थी क्योंकि कुछ चेंज, हर दफ़ा सेम नहीं, ठीक है ना आयशा? और इस पर मनाइला भी ने मेहंदी लगाई है। मनाइला भी हैंड शो करें वो वाला भी। ओ मेरे हाथ तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। मनाइला भी ने अपनी मेहंदी लगाई है। हाँ तो देखिए ये मैं आयशा की लगा रही हूँ, फिंगर्स रह गई हैं। ये कौन से सजाने के लिए और ये डालने के लिए? खोपरा भी पिसा डलेगा। खोपरा। खीर को पकते पकते हमें यहाँ पर हो गया है आधा घंटा। चावल बॉईल हो चुके हैं जी तरह से। अब इसके अंदर चीनी डालने की बारी आती है, ठीक है? अब इसके बाद हम इसके अंदर ना ये थोड़ी सी खीर हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये दूसरी तरह की खीर की रेसिपी भी आपको देनी है कि अगर आप लोग इस तरह से किस तरह से अच्छी खीर बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है ये वाली भी, ठीक है? तो दोनों तरह से आप लोग खीर बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा चीनी अब हम इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन यहाँ पर है हमारे पास हाफ़ केजी शायद खीर डाली थी अम्मी ने इसके अंदर, ठीक है? और आप लोग अपने मीठे के हिसाब से भी डाल सकते हैं, अपनी जितना आप लोग मीठा खाते हो उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। और साइड्स में से हम हटा देंगे, क्योंकि ये साइड्स में से मतलब जलना शुरू हो जाती है, ठीक है? और इस तरह हम लोग करते रहेंगे, स्पैचुला से चलाते रहेंगे, और बस इसको अब हम पकाते रहेंगे। चीनी डालकर अब हम इतना वेट करेंगे कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए, और साथ में जो हमारी खीर है वो गाढ़ी हो जाए, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे खाने वाले तकिए का क्या हाल होता है? हटो आयशा, ये हाल होता है। इसलिए मैंने पहले ही कुशन उतार के रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं हमेशा ये करती हूँ। ऊपर से डालने के लिए रख लो। बस अब यहाँ पर हमारी खीर तो पूरी तैयार हो गई है, चीनी वगैरह हर चीज़ जा चुकी है। इसके अंदर डालेंगे अब हम खोया। तो यहाँ पर हमारे पास आधा किलो खोया है, ठीक है? अब इसको हम थोड़ा ना वो कर लेंगे,
हाथों से चूरा कर देंगे ताकि ना वो मतलब आराम से घुल जाए इसके अंदर जाकर, खीर के अंदर। तो बस इसको हम डालेंगे और इसको बस अच्छी तरह से चम्मच वगैरह चलाएंगे ताकि हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार हो जाए। और हम लोग हमेशा खोया खीर बनाते हैं और ये हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ना अम्मी? हाँ, इसका मुकाबला कोई खीर कर सकती बस है? हमारे घर में खाते ही यही वाली हाँ, खीर है और ना। हमारे ननियाल में भी यही बनती है, मेरी खालाएँ भी ये बनाती, बहुत ज़्यादा मज़े की। और सारी बहनें भी, आप सारी बहनें ऐसी बनाती है ना? हाँ, हमारे एक ही स्टाइल है और सब बहुत, खाला के अगर खा लो तो वही लगता है हमारी खीर है कहीं, तो सब जगह एक जैसी खीर लगती है ना। बहुत ज़्यादा अच्छी खीर बनाती है। अच्छा, अब बस हमारी खीर तैयार हो गई है। अब इसके अंदर लास्ट में हम लोग डालेंगे किशमिश और जो हमारे पास कटे हुए बादाम थे वो बादाम डालेंगे इसके अंदर और अब इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। और पिसा हुआ खोपरा भी डाला था इसमें। पिसा हुआ खोपरा कितना डाला था आपने? वो मैंने 1 कप डाला था। और ये बादाम? ये बादाम भी मैं 1 100 कप ग्राम नहीं थे? 100 ग्राम थे। हाँ, 100 ग्राम बादाम थे और 100 ग्राम खोपरा था और साथ में वो किशमिश नहीं, 50 खोपरा 100 ग्राम था, 50 ग्राम होगा। और 50 ग्राम ही किशमिश थी। किशमिश 100 ग्राम ही थी। किशमिश 100 ग्राम थी। हाँ, अच्छा, बस अब हम ये डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, हम लोग ना कोई केवड़ा एसेंस वगैरह हम लोग नहीं डालते हैं क्योंकि इसकी खुशबू बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हमें। हमारे घर में बस हम जब चावलों में इलायची पीसती है ना, हमें बस उसकी खुशबू अच्छी लगती है। वही खुशबू अच्छी लगती है। ज़्यादा हम लोग खुशबू ऐड नहीं करते इसके अंदर। हाँ ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो लेकिन हमें पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, तो आराम से आप लोग बनाएंगे खीर और मज़े करेंगे, मज़ेदार सी खीर को एंजॉय करेंगे। और बस इसको अब हम, मुझे वैसे गरम गरम खीर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, गरम गरम, पता नहीं मेरी एक पसंद है। और बाकी थोड़ी सी गरम गरम खीर खाती है। मैं गरम गरम हर चीज़, मुझे गरम गरम वो सेवइयाँ वगैरह, मुझे हर चीज़ मतलब मीठा ज़्यादा गरम गरम अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं वैसे जिसको गरम अच्छा था, वरना ठंडा ही अच्छा लगता है। और ये मैं बना रही हूँ मटका खीर। तो ये स्पेशल मटका खीर है, ये भी बड़ी मज़ेदार होती है। इसका एक बड़ा डिफरेंट सा फ्लेवर होता है और बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। ठीक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी खीर भी हम लोगों ने खाई और हमने इसको एंजॉय की। हम तो ना मतलब पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन सी खीर खोया है और कौन सी वाली मटका खीर है। हमें तो बहुत अच्छा बिल्कुल सेम टेस्ट होता है। ठीक है, अगर आप लोग कम खोया डालें तो इस तरह बापे, इस तरह जो खीर तो खैर हमारी बनी हुई थी खोया, बस इसमें अब खोया डाला है मैंने, मटका खीर में भी डाला है, मैं चावल गले में, इसमें बस चावल गले हैं। ठीक है, और चीनी डली हुई है। ये 1 लीटर दूध है। हाँ, 1 लीटर दूध होगा, इसमें बस चावल गले हुए। ठीक है, उसके अंदर मैंने जो छोटा वाला पैकेट होता है ना, छोटे छोटे से पापे होते हैं, कोई हाँ तकरीबन 2 से 3 पापे ले लें आप लोग उसको पीसने। बड़े वाले 3 पापे हों और छोटे वाले ये अच्छे होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं। हाँ, इसमें मजे की खुशबू होती है इलायचियों की, तो आप ये वाले डालें तो ज़्यादा अच्छी लगेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बनी, बहुत मज़े की बनी थी। लेकिन मैं इस तरह डालती हूँ, पहले चावल को अच्छी तरह से गला के वो पापे के चावल गल जाए और फिर आप उसके बाद इसको वो डाल दें, ये पापे डालें, उसके बाद थोड़ी देर में फिर खोया वगैरह डाल दें और फटाफट खीर तैयार हो जाएगी। अच्छा, पापे डाल के अपने ज़्यादा देर तक उसको कुक नहीं करना। ठीक है, बस 5 मिनट, उसके बाद खोया वगैरह डाल देना है। और यहाँ पर मैं आयशा की मेहंदी लगा रही थी, बार बार दूसरे हाथ की, तो इतना तंग कर आयशा ने मुझे, बार बार मेहंदी ख़राब की है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया आयशा ने दूसरे हाथ पर लगाने में। और ये चांद रात का व्लॉग मैं आज दूसरे दिन डाल रही हूँ क्योंकि बस मुझे टाइम नहीं मिला डालने का, क्योंकि थकी हुई थी। बस ईद वाले दिन भी कल हम लोग खाला के घर गए थे, इसलिए इस खीर को ना मैश करते हैं, कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि पापड़ डालने की वजह से ना इसमें थोड़ी गुठलियाँ बन जाती हैं, लेकिन मैश करते रहे, मैश करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता चला के मैश करते रहे, ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा खोया मैंने इसके अंदर बस से बचा लिया था ताकि हम इसके अंदर डाल सकें। और बस अब इसको डाल के हम लोग मिक्स करना है। ठीक है, इसको भी हम ठंडा कर लेंगे। कलर भी मटका सेम होती है ना, कलर भी सेम, देखें इसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कलर भी इतना प्यारा कलर आया और इसका बहुत मज़े की लग रही थी। और शायद मटके में डालने से गाढ़ी भी हो जाती है ना ये खीर, है ना अम्मी? बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा मज़े की। और यहाँ पर आयशा की मेहंदी लग चुकी है और आयशा ने इस बार ये वाला डिफरेंट स्टाइल की कोई मेहंदी लगवाई थी क्योंकि आयशा को ने बोला इस दफ़ा कुछ चेंज करें, है ना अम्मी? हाँ, इस दफ़ा कुछ चेंज था, सबने ही वैसे चेंज लगवाई थी मेहंदी इस दफ़ा। हाँ, इस बार हमने चेंज मेहंदी करी है। ठीक है, तो अब आयशा के तो बस खाना पीना चलता रहता है क्योंकि इसकी वजह से तो मेहंदी ख़राब करी थी बार बार। हाँ, बार बार उसको खाने की लगी हुई थी कि मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ। हाँ, और चादर वाले दिन आपको पता ही है घर में खाने पीने का भी थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा होता है एहतमाम, क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो जाए तो बस मुँह ज़्यादा चल रहा होता है सबका। हमारे घर तो कर चल रहा होता है, आपके घरों में मालूम नहीं चल रहा होता, ये नहीं चल रहा होता। अगर चल रहा होता तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा ठीक है, बस हमने थोड़े से इसके साथ बादाम भी रख लिए थे, खोया भी थोड़ा बचा लिया था ताकि हम इसकी खीर में खीर में डाल सकें। और ये देखें, ये वो वाली खीर है जो मटका खीर है, ये वाली मैं आपको दिखा रही हूँ। ये किस तरह से इतनी मज़े की लगती है, ये भी बहुत। और ये भी मैंने गरम गरम खाई,
मुझे खीर अच्छी लगती है गरम गरम। और बस हमने करना है ये मटका खीर को बस मटके के अंदर कर देना। अच्छा आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा गर्म कर लें चूल्हे पे रख के मटके को, और उसके बाद में खीर डालें, तो मतलब इस तरह भी कर सकते हैं। बाकी आप गरम गरम खीर भी डालें तो बस कोई इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से, ठीक है। अच्छा गरम गरम हम खीर मटके के अंदर डालेंगे, उसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर। और उसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के चांदी का वर्क जो भी लगाना हो वो लगा लेना। मैंने सब पे चांदी के वर्क लगा दिए, ड्राई फ्रूट वगैरह ऊपर बादाम, मुझे बस बादाम ही लगाए थे हमने, ज़्यादा हम लोग बादाम ही डालते हैं। तो मुझे बस पिस्ता बादाम वगैरह जो ऊपर लगाते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। तो हमारे घर पर पिस्ता तो मैं नहीं लाई थी, भूल गई थी लाना, में बादाम ही थे, तो मैंने सबको बादामों से डेकोरेट किया था, लेकिन मुझे कुपर वगैरह नहीं लगाया था मैंने इसके ऊपर। और आयशा तो चांद रात को ही आयशा तो देखो, आयशा तो इतनी एक्साइटेड थी शरारा पहनने के लिए कि बस मैं पहन लूँ, तो चांद रात वाले दिन ही पहन के खड़ी हुई थी। हाँ ठीक है। और उसके बाद रात को हमारी आ गई थी कजन्स मेहंदी लगवाने। हाँ मेहंदी लगवाने, वो लगवाने भी और लगवाने भी। कौसर आप भी एहतिकाफ से उठी थी, ठीक है। आप ज़रूर कौसर आप को एहतिकाफ मुबारक कीजिएगा, कमेंट्स में उनके लिए ज़रूर दुआएं कीजिएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर अब हम लोग हमारी ना शाम को चने बच गए थे, हम लोगों ने चने खाए है ना अभी। हाँ मैंने ये फ्राई चने बनाए थे ना, अफ्तार में बनाए थे। तो और हुआ हमारे साथ ये कि ना बिरयानी, आयशा ना गलती से बिरयानी मसाला लिया दुकान से निकाल कर, और फिर लड़कियाँ थोड़ा चटपटा खाती है ना, तो ऊपर कहने की थोड़ा सा मसाला हल्का लग रहा है तो मसाला डाल के खाते हैं, चाट मसाला। तो वो हमारी तो आपको पता है ये शॉप है उसमें से, क्योंकि बिरयानी मसाला जो होता है ना लूज में होता है। और कौसर आप ने एकदम से डाला उतना सारा, और वो भी डाला बिरयानी मसाला, और फिर हमसे फिर खा ही नहीं गए। हमने बोला कौसर अभी अच्छे खासे हम खा रहे थे, और आपने नहीं, कौसर को तो बहुत अच्छे लगे। हाँ कौसर आप को बिरयानी पसंद है, तो फिर उनको बिरयानी मसाला बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पर मेरी शाबी को याद दिलाई कि इसमें तो इंतखाबी निशान आपकी चूड़ियाँ कहाँ गई। फिर उनको याद आया, ओ मेरी चूड़ियाँ। और अब ये चूड़ियाँ रह चुकी है, अब ये चूड़ियाँ मेरे हाथों में। आप कभी देखें तो ये मत समझिएगा कि मेविश के हाथ चल रही है, मेरे हाथ चल रहे हैं, मैंने पहनी हुई चूड़ियाँ। हाँ मेविश आपी को चूड़ियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं, ठीक है। वो भूल के चली गई थी चूड़ी अपनी, मेहंदी लगा रही थी ना तो भूल के चली गई। अब ये मेरे हाथों में ही वाली चूड़ियाँ। और काफ़ी प्यारी लगती है, खाला भांजी का एक सा हाथ है। हाँ और मेरे शाबी के हाथ में काफ़ी प्यारी लगती हैं चूड़ियाँ वगैरह। और यहाँ पर सब अपने अपने हाथ दिखाने बैठ गए, हम लोग तारीफ़ कर रहे थे मेरे शाबी की, सबको हो गया कि हमारे हाथ कैसे हैं हमारे, ठीक है। बस हर एक की अपनी अपनी बात होती है ना अम्मी। मेविश के हाथ वैसे प्यारे हैं। हाँ प्यारे हाथ हैं, उनके हाथों पे चूड़ियाँ और अंगूठियाँ अच्छी लगती हैं। हाँ प्यारे लगते हैं। तो ठीक है, हम सब के लिए दुआ करिएगा, मेरे शाबी के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा, ठीक है। और बस अब यहाँ पर ईद का बस नेक्स्ट डे लगेगा, और बस यही होता रहता है। चांद रात वाले दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हम लोगों को, क्योंकि चांद रात वाले दिन सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना। चांद रात खूब एंजॉय करते हैं हम लोग, खूब खाते पीते हम और एंजॉय करते हैं। खाला के घर ये और ये लगाया, मेहंदी लगाने आई थी, फजर की अज़ानें हो चुकी थी हमें जिसमें मेहंदी नहीं लगी थी और हमारे हल्ला गुल्ला ही लगा हुआ था। फिर हमें ख्याल आया कि सुबह होने वाली और 6 बज गए थे, मेहंदी नहीं लगी। फटाफट कौसर की मेहंदी लगी। कौसर आप ही सबसे पहले कौसर आप ही अपने मेहंदी लगवाती हैं, फिर मैंने कौसर आप ही की मेहंदी लगाई। और बस उन्होंने मुझे कौसर आप ही को ना वैसे ना बहुत ज़्यादा भरी हुई मेहंदी पसंद है, और ठीक है बस उनको एक हर इंसान की अपनी पसंद होती है। लाइट में हम लोग, मेरे को मेरी भांजी है ना इकरा, वो क्या कहते हैं नाम ही निकल, मेविश। हम लोगों को लाइट पसंद है, देखिए मेरे मेविश ने लगाई थी लाइट सी। हाँ, मेरे लगाई है मेरी भांजी ने, तो मेरे रह जाती है कम से कम 3 साल बाद मेरी मेहंदी लगी है। अम्मी इसी तरह करती हैं, जब मम्मी को बोलो मुझे भी काम है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है, तो और फिर जब नहीं ज़बरदस्ती पकड़ लिया था कि आंटी फिर आप कामों में लग जाएगी, आप सब काम छोड़ो, मैं अपने मेरी मेहंदी लगवा लो। तो उसकी सोते लगवाई है इन्होंने, ठीक है। बहुत दफ़ा लगाई है, और इन्होंने अपने मुँह पे भी लगाई थी, बड़ी मुश्किलों से मैंने इनकी मेहंदी संभाली, और बिल्कुल रेड़ मार दी थी कोने से इन्होंने। देखिए कौसर आपी की मेहंदी भी डन। तो ये मेहंदी नाइट होती है कज़न्स के साथ मिलकर, और जो हमने निभाई है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगेगा ये कौसर आपी।